हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 79 यानी कार्यपत्रक संख्या 79 को। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा अपठित काव्यांश, जो पिछली कुछ वर्कशीट से हम अभ्यास करते आ रहे हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने डिस्कस किया था कि अपठित गद्यांश या काव्यांश होते हैं, ये काफ़ी आसान होते हैं। इनको हल करना मुश्किल कार्य नहीं होता, लेकिन मुश्किल कार्य होता है कम समय में करना। जितने कम समय में हम कर पाते हैं उतना ही अच्छे बेहतर तरीके से हम अपना पत्र लेखन या निबंध लेखन है उसको कर पाते हैं, क्योंकि समय अभाव होता है हमारे हिंदी के एग्जाम में। तो इसलिए हमें कम से कम समय में करने के लिए सबसे पहले प्रश्नों को एक बार थोड़ा सा देखना चाहिए। उसके बाद जब हम पढ़ें अपठित गद्यांश या काव्यांश को तो हमारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण हमें बिंदु लगे उनको हम अंडरलाइन कर दें, ताकि प्रश्नों को हल करने में समय हमारा कम से कम लगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा काव्यांश दिया गया और फिर उसको हम हल करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 79 यानी कार्यपत्रक संख्या 79 रहेगा। विषय हमारा हिंदी है, जिसमें हम अपठित पद्यांश दिया गया है, अपठित पद्यांश या अपठित काव्यांश, जिसका हम अभ्यास करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 29 जनवरी 2021। चलिए हम इस पद्यांश को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अपठित जो पद्यांश दिया गया ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे हो जो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस अमीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है, जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। त्वारिक के न्यायालय में तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। यहाँ पे बात की गई कि चाहे हम किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी संप्रदाय से संबंधित रखते हों, अगर हम देश के लिए नहीं जी रहे हैं, अगर हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए जी रहे हैं, तो हम अपराधी हैं। क्योंकि इस देश ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, बहुत सारे एहसान है इस देश के हमारे ऊपर। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय समता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। तो यहाँ पर बात की गई कि हमारे देश की जो मिट्टी है, नदी है, पर्वत घाटियाँ हैं, वो उनके काफ़ी सारे ममतामयी उपकार है हमारे ऊपर। अगर फिर भी अब हम अपने देश के लिए नहीं जी रहे हैं, स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो हम अपराधी हैं। चाहे हम रेशमधारी का मतलब है पूंजीपति हों, चाहे हम खादी मतलब आम लोग हों, लेकिन अगर हम देश से प्रेम नहीं करते हैं, देश से प्यार नहीं करते हैं, अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते हैं, तो हम सभी अपराधी हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्नोत्तर दिया गया काफ़ी आसान है, तो इसका मतलब आज की वर्कशीट में हमारे प्रश्न है वो भी हल करने आसान रहेंगे, क्योंकि इसमें तथ्य नहीं दिए गए। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया, किन लोगों को कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया जो देश के लिए जीते हैं, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, आवारा लोगों के लिए, सभी। तो यहाँ पे हमारा ख रहेगा, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं यानी जो अपने लिए जीते हैं, उन लोगों को अपराधी कहा है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, हमारे शरीर पर कौन सा ऋण है, कह दिया गया देश के दुश्मनों का, देश के अन्न और पानी का, देश की समस्याओं का, न्यायालय का। तो यहाँ पर भी ख हमारा उत्तर रहेगा, देश के अन्न और पानी का ऋण है, उसका एहसान है, उपकार है। तीसरा जो दिया गया, हम पर माँ जैसी ममता किसकी है, हम पर माँ जैसी ममता किसकी है, तो यहाँ पे क ऑप्शन दिया गया खेतों का, ख है नदियों का, ग पर्वतों का, घ घाटियों का। तो यहाँ पर जैसा हमने एक पंक्ति में पढ़ा था, नदियों की जो माँ जैसी ममता है, तो यहाँ पे हमारा ख उत्तर रहेगा, यहाँ पर भी नदियों की। फोर्थ दिया गया, त्वारिक के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है, प्रतिवादी एक तरीके से जिसके ऊपर आरोप लगा होगा, तो कौन है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला, जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहाता है, जो स्वयं के लिए जी रहा है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन रहेगा, जो स्वयं के लिए जी रहा है यानी कि जो स्वार्थी है। पांचवा जो प्रश्न दिया गया, हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया, क है पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण, ख दिया गया है नदियों की ममता के कारण, ग दिया गया धन धान्य संपदा के कारण। तो यहाँ पर घ रहेगा यानी कि सभी के कारण, पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण, नदियों की ममता के कारण, धन धान्य समता के कारण हमारे देश की धरती को स्वर्ग कहा गया है।
उसके बाद सिक्स्थ जो हमारा प्रश्न दिया गया, सिक्स्थ प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक है। तो यहाँ पर रेशम है और खादी, कह दिया गया आम जनता और पूंजीपति, कह दिया गया पूंजीपति और आम जनता, कह दिया गया देशद्रोही और राष्ट्रभक्त और कोई नहीं। तो इसमें हमारा ख रहेगा, रेशम वो पूंजीपति का प्रतीक है और खादी है वो आम जनता का प्रतीक है। उसके बाद सेवंथ जो प्रश्न दिया गया, समीर शब्द का अर्थ क्या है, यह हमें बताना है। तो समीर शब्द है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, समीर शब्द का अर्थ होता है हवा। ख हमारा उत्तर रहेगा, स्थल समीर, जल समीर, घाटी समीर, आपने पढ़ा है ना, भूगोल में पढ़ा आपने। तो ये समीर शब्द है, उसका अर्थ होता है हवा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी, टाइम टेबल आपका सेट होगा, उसको फॉलो भी करे होंगे, रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। आपकी क्लास 10th की सोशल साइंस की सभी चैप्टर्स की वीडियोस है वो पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही साथ एग्जाम टाइम में जो आपका रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने पब्लिश कर दिया है। जो ज्योग्राफी गुरु स्पेशल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए और जो भी आपको लगे कि ये आपकी समस्या है तो उससे रिलेटेड उस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।